हेलो दोस्तों, नमस्ते, सुप्रभात, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, अभी को जो वीडियो लेकर आई हूँ ये है आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स, उनकी करेंट एनर्जी, उनका मैसेज आपके लिए। तो वीडियो को पॉजिटिव होकर सुनना है, ध्यान से सुनना है और हमेशा अपने थॉट्स, अपने थिंकिंग को हमेशा पॉजिटिव ही रखना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ देखती हूँ कि आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स क्या है, उनकी करेंट एनर्जी क्या है, उनका मैसेज क्या है, वो आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। तो चलिए देखती हूँ। एंजल्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, गाइड करें, दिव्य शक्ति गाइड करें, कृष्ण गोविंद गाइड करें, राधा रानी गाइड, ऑल आर्कएंजल्स गाइड करें, दिव्य शक्ति गाइड करें, कृष्ण भगवान एंजल्स गाइड करें। ओवर थिंकिंग, आपके प्यार की कमी महसूस कर रहे हैं, करवटें बदल रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं, लाइफ में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा स्पाइक कर रहे हैं, पीस और शांति ढूंढ रहे हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, आपके साथ बढ़ना चाहते हैं, एक आपके साथ ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और आपके साथ ट्रैवल भी करना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी है। आप उनको गाइड कीजिए, आप उनको समझिए, जानिए, उनको इग्नोर मत कीजिए। उनकी प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हो, उनको आप मोटिवेट कर सकते हो, आप उनसे बात कर सकते हो, लेकिन आप नहीं कर रहे हो और वो कहना चाहते हैं कि आप उनकी पीस और शांति हो। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप लोग के रिश्ते में, रिलेशनशिप में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, जहां हो सकता है ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने के लिए, ट्रैवल करने के लिए। कमिटमेंट से रिलेटेड क्या बातें आ रही है, कमिटमेंट को लेकर ये कहना चाहते हैं कि आपको वेट करना होगा, अभी वो कमिटमेंट नहीं देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ प्लानिंग मैरिज से रिलेटेड ये कर रहे हैं, कमिटमेंट से रिलेटेड कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन आपको ये बता नहीं रहे हैं, आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं और उन बातों के बारे में आपसे कोई भी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बातें भी छुपा रहे हैं क्योंकि वेटिंग एनर्जी आ चुकी है। कमिटमेंट से रिलेटेड कुछ प्लानिंग कर रहे हैं जो आपको नहीं बता रहे हैं, लेकिन सही समय पे आपको वो डिसीजन सुनाएंगे, ये आपसे कहना चाहते हैं। बट ये कहना चाहते हैं कि आप उनको इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि उनको पता है कि आप उनके लिए परफेक्ट हो और आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। लेकिन उनके लाइफ में कितनी परेशानियां हैं, अगर आप नहीं समझोगे तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैं अपने लाइफ में बहुत ही परेशान हूँ, बहुत ही दुखी हूँ, मुझे शांति नहीं मिल रही, मैं शांति की तलाश में, मुझे खुद में खुद शांति चाहिए। ठीक है, और ये पर्सन ना आपकी तरफ बैलेंस कर पा रहे हैं, ना अपनी फैमिली, ना थर्ड पार्टी की तरफ बैलेंस कर पा रहे हैं, लेकिन ये ट्रैवल चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन उस पर आपकी जो मतलब आपके बदलते हुए नेचर, व्यवहार, कहीं ना कहीं वो खुद से ये फाइट करते हुए नजर आ रहे हैं कि आपको कैसे समझाया जाए कि उनकी गलती नहीं है। ठीक है, अभी आपको उनको समझना होगा, क्योंकि इनकी सिचुएशन ऐसे कि अपने आप से ये भी फाइटिंग कर रहे हैं। ठीक है, अपने लाइफ में, अपने खुद से, अपनी फैमिली से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से और उस पर से आपसे, आपकी एनर्जी न मिलने से भी खुद से फाइटिंग कर रहे हैं। देखिए, अगर ये थर्ड पार्टी, अगर ये मैरिड है, अगर ये थर्ड पार्टी के साथ इनका रिश्ता है, एक साथ है, तो देखिए डियर, होता है देखने का कुछ और होता है, दिखाने का कुछ और होता है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर यही कहना चाहते हैं कि वो अपने लाइफ से फाइट कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। इनकी रात की नींद नहीं आती, नींद उड़ी हुई रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके लिए पैशनेट भी फील कर रहे हैं, हनीमून की एनर्जी है। तो ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। जो बातें हुई उसको भूल जाइए, उन्हें इग्नोर मत कीजिए, सॉरी फील कर रहे हैं कि जो भी फाइटिंग हुई, जो भी टावर मूवमेंट आया, जो भी हम दोनों के बीच में प्रॉब्लम आई, उसे आप क्लियर कीजिए, बात कीजिए, समझिए, सोचिए। आप इग्नोर करने से, आपको कंट्रोल करने से क्या कुछ होगा? कुछ भी नहीं होगा, आपके ये पर्सन कहना चाहते हैं। क्योंकि कुछ भी हो, हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने, उनको भी एहसास है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने, लेकिन वो आपको मनाना चाहते हैं कि उनकी बात को आप क्यों नहीं समझ रहे हो। शायद मेरे कुछ व्यूअर्स, हो सकता है आप नहीं समझ रहे हो, या फिर आप समझ रहे हो, खुद को कंट्रोल करें। उनको ऐसा लगता है कि शायद आप इनको एक मौका नहीं देना चाह रहे हैं, आप इनको नहीं समझ रहे हो। आखिर ऐसा क्यों? उनको ऐसा लगता है कि आप इग्नोर कर रहे हो, या फिर अपने ग्रोथ पर फोकस हो, अपने करियर पर फोकस हो, अपनी फैमिली पर फोकस हो, और इनको आप भाव नहीं दे रहे हो। ठीक है, लेकिन देखा जाए डियर, तो इस वक्त हो सकता है कि आप अपने ऊपर ज्यादा फोकस हो, तभी ये एनर्जी निकल कर आ रही है। ठीक है, जब आप अपने पर फोकस हो, अपनी ग्रोथ पर फोकस हो, और ये आपके पर्सन सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपनी ग्रोथ पर फोकस हो, बहुत ज्यादा अपने ऊपर फोकस करने की कोशिश कर रहे हो, यहाँ पे खुद को कंट्रोल करने की भी कोशिश कर रहे हो। देखिए, ये कहना चाहते हैं, देखिए आप उनकी सोलमेट हो,
ये कहना चाहते हैं कि मेड फॉर ईच अदर, देखिए, लेकिन आप उनके लिए परफेक्ट हो ये कहना चाहते, बट आप नहीं समझोगे तो क्या कुछ बदल सकता है, हम दोनों को बदलना होगा। देखिए, चाहते बढ़ रही है, आई वॉन्ट यू एंड आई नीड यू, वो आपको चाहते हैं, आप उनकी जरूरत हो, आप समझो ये कहना। इस वक्त ये पैशनेट भी फील करने दिए, ठीक है, ये पैशनेट भी फील करते हुए नजर आ रहे हैं और ये आ भी रहे हैं, ये आ रहे हैं। सेलिब्रेशन आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं, लेकिन देखिए आ गई ना कहानी। देखिए, आपसे कमिटमेंट मैरिज करेंगे, वेटिंग एनर्जी डियर, अभी कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ये कहना चाहते हैं। आप उनकी हैप्पीनेस हो, ठीक है, उनकी लाइफ की वो खुशी, वो हैप्पीनेस वो कैसे भुला सकते हैं। लेकिन अगर आपने इन पर विश्वास आपने तोड़ दिया है कि अब ये कुछ नहीं कर सकता या कुछ नहीं कर सकती, तो ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, आपको विश्वास करना है, ठीक है। यहाँ पे टॉक्सिक रिलेशनशिप, देखिए कॉम्प्रोमाइज फाइटिंग, तो ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि मैं अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूं। अगर ये मैरिड भी हैं या फैमिली प्रॉब्लम्स है या फैमिली के साथ है, पेरेंट्स के साथ है, तो इनकी लाइफ खुद जहन्नुम बन चुकी है, ये शेयर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और आप जानते हो ये कहना चाहते कि मेरी जिंदगी कैसे है, अगर मैं नहीं संभाल लूंगा ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो और मैं उलझ जाऊंगा, ठीक है। मैं इस वक्त अपने ग्रोथ पर, अपने करियर पर फोकस कर रहा हूँ। वो किस लिए कर रहा हूँ कि मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं तुम्हें बहुत स्टेबल लाइफ देना चाहता हूँ, क्योंकि एक घर, एक फैमिली भी आपको ये देना चाहते हैं, ठीक है। ये सॉरी फील करें कि अभी भी आपको ये वेट करा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपके लिए ये पैशनेट फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ये पैशनेट फील कर रहे हैं। हनीमून की प्लानिंग है, मैरिज से रिलेटेड, कमिटमेंट से रिलेटेड, ये फ्यूचर देखते हैं, उसके लिए वेटिंग एनर्जी है। लेकिन करेंट एनर्जी में ये आपसे चाहते हैं रीयूनियन, ये चाहते हैं सेलिब्रेशन, आपके पास गेट टुगेदर टाइम, मतलब आपके साथ टाइम बिताना चाह रहे हैं, ठीक है, ट्रैवल करना चाह रहे हैं और बहुत सारा प्यार आपके साथ करना चाह रहे हैं। कमिटमेंट से रिलेटेड डिसीजन अभी नहीं लेंगे डियर, ये कहना चाहते हैं मेरे पास अभी वक्त नहीं है, खुद पर ये फोकस करें, करियर पर फोकस करें, अपनी ग्रोथ पर फोकस करें, क्योंकि इनके लाइफ की परेशानियां बढ़ती जा रही है, सुलझ नहीं पा रही है, हमेशा कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, फाइटिंग, झगड़े, फाइनेंस, चिंता, बच्चे की प्रॉब्लम, फैमिली की प्रॉब्लम, थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम, कुछ जॉब की प्रॉब्लम, जहां ये जॉब जाते हैं वहां फाइटिंग हो रही है, कुछ कॉलिग्स से हो रही है, कुछ बॉस से हो रही है, प्रेशर बढ़ रहा है, किसी से भी ये गुस्सा कर लेते हैं, ऑफिस में, कॉलिग से, कहीं भी किसी को भी किसी तरह से बातें कर रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर इतना फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा है कि कभी भी गुस्सा किसी पे ये उतार रहे हैं। और जिस वजह से ये पर्सन रात में सो नहीं पा रहे, काफी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि ये लाइफ में इनका हो क्या रहा है, तो कहीं ना कहीं ये अहमियत हो रहा है, आज में, पहले में और आने वाले कल के लिए सोच रहे हैं कि पहले में क्या था, आज मैं क्या हूं। जब से आप उनकी जिंदगी में आए तो सब कुछ बदल रहा है, पहले तो बहुत कुछ अच्छा था, ठीक है, इन्हें लग रहा है कि पहले आप थे इनके लाइफ में जब आए तो बहुत कुछ अच्छा फील कर रहे, पीस, शांति, खुशियां, हैप्पीनेस, जॉय, सब कुछ आ रहा था, ठीक है, मतलब हर दिन हर पल एक हनीमून था, हर पल हर एक दिन एक विश्वास था, हर दिन हर पल एक प्रॉमिस था, हर पल हर एक दिन एक सच्चा ट्रू लव था। लेकिन आज जब से इन्होंने आपसे डिस्टेंस मेंटेन किया, आपसे झूठ बोला, बातें छुपाई, झूठ बोलकर इन्होंने मैरिज की, झूठ बोलकर एंगेजमेंट की, आपको थर्ड पार्टी में डाला, अगर ये पहले से मैरिड थे तो भी आपको थर्ड पार्टी में डाला, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन को महसूस हो रहा है कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है ना। अब ये सॉरी फील कर रहे हैं, अब उन्हें एहसास है कि सच्चा दोस्त, सच्चा प्यार आप ही मेरे सोलमेट हो। शायद ये किसी से मैच इनकी नहीं हो पा रही है, बहुत आए और बहुत गए, लेकिन सिर्फ आप ही उनके हमदर्द हो, ये कहना चाहते हैं। लेकिन इनकी चाहत इस वक्त आप हो, इनकी जरूरत आप हो, इस वक्त उनकी जरूरत आप हो, उनकी चाहत हो, ठीक है। ये कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन आप पर नजर ये बहुत रख रहे हैं। अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, आपको ये ढूंढ रहे, अगर आपके बारे में सोशल मीडिया में नहीं जाने तो ये जानकारी ले रहे हैं कि आप कहाँ बिजी रहते हो, आप क्या कोशिश कर रहे हो, ठीक है ना। आपसे कम्युनिकेशन करने की कोशिश, ट्रैवल करना चाहते हैं, वक्त बिताना चाह रहे हैं, सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं, और कुछ बात बन नहीं रही। अब ये थक चुके हैं, अब इन्हें लग रहा है कि मुझे आना ही होगा, मुझे मिलना ही होगा, मुझे बात करना ही होगा, और ऐसा अब करना ही पड़ेगा। अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस पे है तो ये ट्रैवल करना चाह रहे हैं, आपकी तक ट्रैवल कर बढ़ना चाह रहे हैं, या फिर आपको ये बुला सकते हैं, ट्रैवल की एनर्जी है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सॉरी फील कर रहे हैं डियर,
आप देखिए यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इनकी एनर्जी इस तरह आ रही कि अब आप आगे बढ़ रहे हो, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, अपने ऊपर काम कर रहे हो। आपने जान लिया है कि सोलमेट जर्नी क्या है, ट्विन जर्नी क्या है, स्पिरिचुअल जर्नी क्या है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जहां इनके टॉक्सिक रिलेशनशिप है तो वहां से ये फाइट कर रहे हैं, क्योंकि आपकी हाई वाइब्रेशन, आपकी ऑरा बहुत स्ट्रांग हो रही है, जिससे इस पर्सन के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। अब इनको क्यों ऐसा लग रहा है कि अब आप उनको वो चीज नहीं दे पा रहे हो जो इन्हें मिलता था। मतलब आप दर्द को हील करते थे, आप उनकी हीलर थे, आप उनकी पीस और शांति थे, आप उनकी अबंडेंस थे। लेकिन अब क्या, इनके हर दिन हर पल सेलिब्रेशन हुआ करता था। एक समय ऐसा नहीं जाता था कि एक समय भी ये खुश नहीं रहा करते थे, हर पल ये खुश रहा करते थे। हर पल, हर सेकंड, हर घंटे, रात और दिन इनके लाइफ में सेलिब्रेशन होता था, क्योंकि वो आप थे। अब देखिए हर टाइम, हर सेकंड, काम हो, जॉब हो, ट्रैवल हो, फैमिली हो, थर्ड पार्टी हो, घर में हो, वर्क पे हो, कहीं भी सिर्फ ओवर थिंकिंग, टेंशन, डिप्रेशन, फाइटिंग। आप देख रहे हो फाइटिंग। तो अब ये चल रहा है, तो इनको क्या हो रहा है, पीस और शांति बिल्कुल नहीं मिल रही है। अब इनको पीस और शांति चाहिए, तो ये कह रहे हैं तू मेरा हमदर्द है, क्योंकि आप उनकी हीलर हो। अब जब तक आपसे नहीं मिलेंगे, जब से वो प्यार नहीं करेंगे, आपके बारे में नहीं जानेंगे, तब तक इनको अंदर की पीस शांति नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे मेरे व्यूअर्स, मैं यहाँ कंट्रोल आपको कहना चाहूंगी, गाइडेंस देना चाहूंगी कि आपके पार्टनर आपकी तरफ कॉल मैसेज करते हैं तो हमेशा याद रखिएगा, कंट्रोल में रहिएगा, क्योंकि जैसी एनर्जी चल रही है तो हो सकता है आपका मूड स्विंग हो सकता है और कोई एक शब्द से वो बहुत बड़ा बवाल भी हो सकता है। ये नाराज हो सकते हैं, क्योंकि इस वक्त जैसी एनर्जी है, ओवर थिंकिंग की है, डिप्रेशन की है, टेंशन की है, लेकिन आपकी सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं लेकिन सेलिब्रेट आपके साथ करना चाहते हैं। इस वक्त आपको संभलना है, खुद पर कंट्रोल करना है, और वो आपकी तरफ आ रहे हैं, ये कह रहे हैं, वो आपसे मिलना चाह रहे हैं, कुछ बात शेयर करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ बातें भी छुपा रहे हैं, क्योंकि वो इस वक्त आपको कमिटमेंट बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि वेटिंग एनर्जी आ रही, इसलिए वो आपकी तरफ आने में थोड़ा कसम में है। वो आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं और ना ही वो डिसीजन ले पा रहे हैं। लेकिन इतना जान ली, उनको एहसास दिलाया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि आप कौन हो। ठीक है, आपने उनको फ्रीडम दी। ठीक है, एक टाइम था कि उन्होंने इस रिश्ते को समझ लिया कि ये टॉक्सिक रिलेशनशिप है, चलो इससे दूरी बनाते हैं, मुझे फ्रीडम नहीं मिल रही। ठीक है, अब इन्होंने आपसे डिस्टेंस बनाया, तो अब देखिए इनके लाइफ में क्या हो रहा है, इनके लाइफ में ही टॉक्सिक रिलेशनशिप बन गया है, या थर्ड पार्टी हो, जो भी हो, और वहां फाइटिंग चल रही है। तो अब इनको एहसास हो रहा है कि फ्रीडम देने के बाद, जब आपने इनको फ्रीडम दिया, तो इनके लाइफ में क्या कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है ना। तो अब इनको चाहिए पीस और शांति, अब चाहिए आपका साथ, अब चाहिए आपका सपोर्ट, क्योंकि वो आप हो हीलर, उनकी हीलर, आप उनकी एंजल। अब यहाँ कह रहे कि आप हो उनकी सोलमेट, बस ये चाहते हैं कि आप उनको इग्नोर मत करो, आप उनकी सपोर्ट सिस्टम हो, ये कहना चाहते हैं। लेकिन इस वक्त कहीं ना कहीं ये ग्रोथ पर जो फोकस कर रहे हैं, फोकस जरूर कर रहे हैं डियर, लेकिन बाधाएं बहुत आ रही है। इनके लाइफ में सेलिब्रेशन लेट गो हो चुका है, अब ये आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। एक वक्त ऐसा था कि हर पल, हर सेकंड सेलिब्रेशन हुआ करता था, आपके साथ सेलिब्रेट करते थे, एक बात से, एक आवाज से खुद को हील किया करते थे। लेकिन अब देखो इनकी हाल कैसी है ना, इनकी हाल देखो कैसी है, ये बेचैन हो रहे हैं एक दूसरे से आप भी मिलने को बेचैन हो, ऐसा नहीं है, आप भी प्यार करते हो, लेकिन यहाँ पे दोनों ही बेचैन दिख रहे हो। सिर्फ आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप ही मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, अपनी ग्रोथ पर फोकस कर रहे हो। आपने जाना है, समझा है, अब आप समझ रहे हो कि मुझे क्या करना है ना। तो यहाँ पे आपके पार्टनर कोशिश कर रहे हैं आपसे बात करने का, लेकिन आपने क्या कुछ बदल लिया अपने लाइफ में, क्या आप आगे इतना बढ़ गए हो कि आप उन्हें भूल गए हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप दोनों अपने अपने गोल्स पर फोकस कर रहे हो, लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं इस वक्त आने की चाह में है, और वही राह में ये बढ़ भी रहे हैं, क्योंकि इस वक्त आपकी जरूरत उन्हें बहुत ही हो रही है, और बहुत ज्यादा आपके लिए पैशनेट भी फील कर रहे हैं। आपसे दो वक्त, दो प्यार की बातें, और आपकी चाहत बढ़ती जा रही, आपके लिए चाहत बढ़ती जा रही है। अब देखिए, अफसोस तो इन्हें है, इन्होंने सॉरी फील करना है ना, सॉरी फील कर रहे हैं, लेकिन अब ये हार चुके हैं कि कोई ऑप्शन नहीं है, अब मुझे ही आगे बढ़ना होगा। तो ये कोशिश करें आपकी तरफ बढ़ने का। फीलिंग्स ट्रू है, मेड फॉर ईच अदर, आप एक दूसरे के लिए बने हो, यू आर माई अदर हाफ। आप लोग सोलमेट जर्नी में हो सकते हो, या सोलमेट का कार्ड भी आ चुका है, तो इनको एहसास है, बहुत इंपॉर्टेंट है आप उनके लिए, लेकिन इस वक्त ये चाहते हैं कि आप उनको सपोर्ट करो,
ठीक है, वो वेटिंग एनर्जी दे रहे हैं, वेटिंग एनर्जी में है, कमिटमेंट से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, लेकिन फ्यूचर आपके साथ देख रहे हैं, लेकिन इस वक्त ये परेशान बहुत है, डिस्टर्ब बहुत है, सो नहीं पा रहे, खा नहीं पा रहे, हर लोग पर चिड़चिड़ापन, हर लोग से फाइटिंग, क्योंकि आपका सपोर्ट, आपका वो प्यार, आपकी एनर्जी इस वक्त उन्हें बिल्कुल नहीं मिल रही। अब ये ट्रैवल करना चाहते हैं, कॉल मैसेज आ सकता है डियर आप लोग के पास, और ट्रैवलिंग की एनर्जी है, और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द आप लोग मिलने वाले भी हो, ठीक है, सेलिब्रेशन आ रहा है, तो आप लोग मैनिफेस्टेशन करते रहिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए, ठीक है। तो ये थी आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स, उनकी करेंट एनर्जी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।